अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। ठीक, तो डाल्टन साइंटिस्ट था, उसने कानून पेश किया था पार्शियल प्रेशर का। अब स्टूडेंट्स, पहला लफ्ज़ जो आपने समझना है वो लफ्ज़ है पार्शियल का। पार्शियल को उर्दू में हम कहते हैं जुज़वी। ठीक, पार्शियल को उर्दू में क्या कहते हैं? जुज़वी। और प्रेशर, तो प्रेशर को, दबाव को कहते हैं जुज़वी प्रेशर। ठीक, डाल्टन का कानून जुज़वी प्रेशर का। जॉन डाल्टन इन 1803 स्टेटेड दैट, इसने कहा टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। टोटल प्रेशर जो लगा रहा होता है मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, इज़ इक्वल टू द सम, वो बराबर होता है मजमुए के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल दी गैसेस, तमाम गैसों के मिक्सचर के। ठीक, अब स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आई या नहीं आई, इसको हम छोड़कर एक दफ़ा मैं आपको ज़रा यहाँ समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है, उसके बाद आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें ये कह रहा है कि एक बर्तन है, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक, या हम यूँ कह सकते हैं कि गैस ए मौजूद है, बी मौजूद है और सी मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, जिस गैस, ये जो तीनों गैस है ये नॉन रिएक्टिंग है, यानी आपस में रिएक्शन नहीं करते। ठीक, अब ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होंगे उसका अपना प्रेशर होगा इस बर्तन के अंदर, जिसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे, यानी ऑक्सीजन का अपना जुज़वी प्रेशर। इसी तरह नाइट्रोजन के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कहेंगे, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। अब ऑक्सीजन भी अपना प्रेशर लगा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अपना प्रेशर लगा रहा है और नाइट्रोजन अपना प्रेशर लगा रहा है। ठीक, अब इन तीनों के प्रेशर को अगर हम जमा कर दें तो ये बन जाता है टोटल प्रेशर। ये क्या बन जाता है? टोटल प्रेशर। तो तारीफ में ये बात हुई कि किसी भी जगह अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगी, उनमें से हर एक का जो पार्शियल प्रेशर है वो बराबर होगा टोटल प्रेशर के मजमुए के, यानी इन सब को जमा कर दें तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक, दोबारा देखें, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। टोटल प्रेशर जो लगा रहा होगा मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, टोटल प्रेशर जो लगा रहा होगा मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग गैसेस का इज़ इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। वो बराबर होगा मजमुए के पार्शियल प्रेशर के सारे गैसेस के। तो वो सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर के मजमुए के बराबर, यानी ये जो टोटल प्रेशर है इन सब के प्रेशर के मजमुए के, इन सब के जमा करने के बराबर होगा। ठीक, एग्जाम्पल 3 गैसेस ए बी सी आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर। अब फ़र्ज़ करते हैं कि 3 गैसेस ए बी सी इस बर्तन में बंद है, इसे हम ए कह देते हैं, इसे बी कहते हैं, इसे सी कह देते हैं। देयर पार्शियल प्रेशर, ये THEIR है, सही। देयर पार्शियल प्रेशर विल बी, इनका जो पार्शियल प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर ए इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर बी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। ठीक, अब टोटल प्रेशर क्या होगा? ए बी सी और भी अगर कोई था तो उन सबको जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक, तो टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द कंटेनर। जो बर्तन में मौजूद हो सारे गैस, उन सब के प्रेशर को जमा कर दें तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाता है। अब एक और कॉमन एग्जांपल स्टूडेंट्स लेते हैं, एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ, एयर जो कि मिक्सचर है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और इसी तरह जो है आर्गॉन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% और कुछ और गैसेस भी इसमें मौजूद हैं। ठीक, अब फ़र्ज़ करिए, देखिए जी, ये हमारी ज़मीन है और इस ज़मीन के इर्द गिर्द गैसों का एक जाल मौजूद है। ठीक, गैसों का एक गिलाफ मौजूद है। अब इस गैसों के गिलाफ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, आर्गॉन भी मौजूद है, कुछ और गैसेस भी मौजूद हैं। ठीक, 10 इन ड्राई एयर, तो अब ये जो हवा ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है इसमें
जो पार्शियल प्रेशर है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरे गैसेस का, इन सब के प्रेशर को अगर हम जमा कर दें तो ये बन जाता है टोटल प्रेशर। ये क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? टोटल प्रेशर। अब मिसाल के तौर पर अब पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का हम फर्ज कर लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का इस फिज़ा के अंदर है 593 टॉर। कितना है स्टूडेंट्स? 593 टॉर। इसी तरह जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है फिज़ा के अंदर वो है 159.5 टॉर, ठीक। फिर प्लस इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ जो आर्गन है फिज़ा के अंदर वो है 7.14 टॉर, ठीक। फिर इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिज़ा के अंदर वो है 0.23 टॉर, ठीक। बिल्कुल इसी तरह बाकी जो गैसों का प्रेशर होगा इस फिज़ा के अंदर वो होगा 0.13 टॉर, सही। अब जब इन सब पार्शियल प्रेशर को हम जमा कर दें तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा और वो होगा 760 टॉर का प्रेशर, ठीक। तो आपने देखा कि तमाम गैसों के प्रेशर का जो मजमुआ है वो आ जाता है टोटल प्रेशर के बराबर, ठीक। तो ये कॉमन सा एग्जाम्पल था जो फिज़ा में मौजूद हवा का दबाव है, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, यानी गैसों का जो पार्शियल प्रेशर है इसको मालूम करने का इजहार, ठीक है। एक्सप्रेशन कहते हैं इजहार को जाहिर करने को, यानी हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले किस चीज़ से कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। पहले पार्शियल प्रेशर हम गैसों का मालूम करेंगे किससे? जनरल गैस इक्वेशन से। इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर हमारे पास गैसेस का मिक्सचर हो, ठीक, मैं साथ साथ यहाँ पर आपको बना करके समझाता भी जाऊँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक। अब कहता है हमारे पास अगर इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिक्सचर हो, फ़र्ज़ करें गैस ए हो, गैस बी हो, गैस सी हो, ठीक। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस कैन बी कैलकुलेटेड, तो हम इन गैसों के पार्शियल प्रेशर को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इनके पार्शियल प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं, ठीक। कैसे मालूम कर सकते हैं? फ्रॉम द जनरल गैस इक्वेशन। किससे मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट? जनरल गैस इक्वेशन। और जनरल गैस इक्वेशन अगर आपको याद हो वो था PV = nRT when number of moles and total pressure of each gas is given। जब हम नंबर ऑफ मोल हमें मालूम हो और टोटल प्रेशर मालूम हो, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर, तो हम फिर किसी भी बर्तन के अंदर मौजूद या किसी जगह गैसों का जो मिक्सचर मौजूद होगा उन सब की हम पार्शियल प्रेशर को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी गैसों के मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर को मालूम कर सकते हैं किससे? जनरल गैस इक्वेशन से। सिंपली बस आप इसको यहाँ तक समझे, ठीक है, कि किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर को हम जनरल गैस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं किसी मिक्सचर के अंदर। सपोज 2 गैसेज A एंड B आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर। अब हम फर्ज करते हैं कि 2 गैसेज यानी A और B मौजूद है किसी बर्तन के अंदर, ये दोनों, ठीक। हैविंग पार्शियल प्रेशर PA एंड PB, और इनका पार्शियल प्रेशर है PA एंड PB से, ये भी हमने लिख दिया। अब इसे हम लिख लेते हैं गैस A और इसे हम लिख लेते हैं गैस B, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A एंड B आर Na एंड B, और इनके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? इसका नंबर ऑफ मोल Na होगा, इसका नंबर ऑफ मोल Nb होगा। सिंस R T V आर सेम फॉर गैस A एंड B, अब चूंकि R T V ये तो सारे कांस्टेंट हैं दोनों गैसों के लिए, ठीक। ये दोनों गैसों के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट होगा, सही। तो अब हम देखिए हमारे पास जो हमने कहा था कि जनरल गैस इक्वेशन से हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, ठीक। तो जनरल गैस इक्वेशन था PV = nRT। अब इस जनरल गैस इक्वेशन को अगर हम इस गैस A के लिए यूज़ कर लें, किसके लिए? गैस A के लिए, ठीक। तो P को हम कहेंगे PA और N को कहेंगे Na, क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर A है और नंबर ऑफ मोल A है गैस A का, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसके बाद मैं देखना जी NaRT, इसको मैंने नहीं छेड़ा, इस V को दूसरी तरफ में ले जाऊंगा तो V यहाँ बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा PA =
NaRT/V। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये हमने पार्शियल प्रेशर निकाला गैस ए का जनरल गैस इक्वेशन से। हमने पार्शियल प्रेशर गैस ए का निकाला जनरल गैस इक्वेशन से। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम गैस बी के लिए जो पार्शियल प्रेशर जनरल गैस इक्वेशन से निकालना चाहे तो वो भी इसी तरह निकलेगा। जनरल गैस इक्वेशन है PV = nRT, इसे हम कहेंगे PB यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ B, नंबर ऑफ मोल ऑफ B। अब V को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ओवर V। ठीक, अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स आया इक्वेशन नंबर 2, जो कि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B बता रहा है जनरल गैस इक्वेशन से। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A बता रहा था जनरल गैस इक्वेशन से। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B बता रहा है जनरल गैस इक्वेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों इक्वेशंस आपने जहन में रखने हैं, इसी पर हम काम करने जा रहे हैं। ठीक, अब चूंकि दोनों गैस एक जगह मौजूद है, मिक्सचर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, फॉर अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस, यानी 2 गैसों का अगर मिक्सचर हो, जैसा कि यहाँ पर दोनों एक ही बर्तन में है तो इनका मिक्सचर है। ठीक, गैस A था और दूसरा क्या था, B था। ठीक, फॉर 2 गैसेस A एंड B, अब इसका जो टोटल प्रेशर है वो हमने निकालना है डाल्टन के मुताबिक। ठीक, द टोटल प्रेशर इज गिवन बाय, तो जो इसका टोटल प्रेशर होगा उसे हम कैसे मालूम करेंगे। देखिए, हम कहते थे जी पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, यानी गैसों का जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो बराबर होता है टोटल प्रेशर के, यानी हर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उनको जमा कर दें तो क्या बन जाता है, टोटल प्रेशर। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, टोटल प्रेशर। ठीक, अब टोटल प्रेशर के लिए हम जानते हैं कि PA की वैल्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, अब आपने इसको नोट करना है। PA की वैल्यू को हम यहाँ से उठाकर इस PA की जगह लगाएंगे और PB की जो वैल्यू है उसको उठाकर हम PB की जगह लगाएंगे। ठीक, अब देखिए जी, PA की जगह हम इसकी वैल्यू लगाएंगे और वो है NA/V। ठीक है, या इसमें से हम RTV को अलग भी कर सकते हैं क्योंकि वो सारा ये कांस्टेंट है, RT/V। सही, ये RT/V कांस्टेंट था, हमने इसको एक साइड पे लिखा, बाकी NA। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और अब प्लस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है। अब PB की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, ये है NB/RT/V, ये हमने दोनों की वैल्यू क्या कर दी, लगा दी यहाँ पर। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये चीज़ दोनों में कॉमन है। ठीक, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं। ठीक, PT = NA + NB। सही, इसे हम अलग कर देते हैं, बाकी दोनों को RT/V को हम ले लेते हैं कॉमन। RT/V को हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन ले लेंगे। ठीक, और हम जानते हैं कि ये जो NA है नंबर ऑफ मोल ऑफ, ठीक है, गैस A, और NB यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस B, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल है। ठीक, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल। अब देखिए, जैसे A और B के पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर बनता था, तो गैस A का नंबर ऑफ मोल, गैस B का नंबर ऑफ मोल, ये टोटल नंबर ऑफ मोल बनेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर पुट कर देंगे NA NB की जगह पर। ठीक, तो अब हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, PT = इन दोनों की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाली, फिर उसके बाद RT/V ये जो है ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है स्टूडेंट्स, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स, इक्वेशंस पर आपने नज़र रखना है कि अब तक हमने जो क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, पहला हमने ये क्वेश्चन निकाला, उसके बाद हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ B वाला इक्वेशन निकाला, और तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने ये टोटल प्रेशर वाला इक्वेशन निकाल दिया। अब तक हम ये 3 इक्वेशंस निकाल चुके हैं। ठीक, अब चलिए जी, इससे आगे हम चलते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा इस काम को यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। ठीक है, बाय डिवाइडिंग
इक्वेशन, ठीक है, 1 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, 1/3 बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3। अब इक्वेशन 1 क्या था स्टूडेंट्स, ठीक, मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ, ये देख लीजिए इक्वेशन 1 क्या है, PA इज इक्वल टू ये वाला, ठीक, NART ओवर V, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या था इक्वेशन 1। इसे मैं डिवाइड करूँगा किस पर, इक्वेशन 3 पर, यानी इस पर, ठीक। और ये क्या है, यहाँ आएगा PT इज इक्वल टू, फिर ये मैं डिवाइड का निशान लगा लेता हूँ, NTRT ओवर V, ठीक हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया किस पर, इक्वेशन 2 पर, सही। अब देखिए जी, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, अब हमारे पास रह जाएगा PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT, सही स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इस PT को इक्वल के निशान से दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल, और इसको जब दूसरी तरफ ले गए तो ये आ जाएगा टोटल प्रेशर। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल प्रेशर, सही। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है स्टूडेंट्स, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसे क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 4। ये पार्शियल प्रेशर है गैस A का, ये क्या चीज़ है, पार्शियल प्रेशर है गैस A का, और ये नंबर ऑफ मोल ऑफ A ओवर नंबर ऑफ मोल ऑफ T, ठीक है, और उसके साथ टोटल प्रेशर, सही। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 4। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये A के लिए हमने गैस A के लिए निकाला है स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ, इसी तरह हम बिल्कुल यही एक्सप्रेशन गैस B के लिए भी लिख सकते हैं, PB, उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ A की जगह नंबर ऑफ मोल ऑफ B ओवर NT इंटू PT, सही स्टूडेंट्स, यही यानी ये भी इक्वेशन नंबर 4 ही है, ठीक है। तो ये गैस A और गैस B के लिए हमने, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स के रिलेशन के साथ हमने पार्शियल प्रेशर के फार्मूले निकाल दिए हैं, ठीक। और स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकला, तो सिंपली हम इसे वापस इस तरह करेंगे, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, ठीक। इक्वेशन 2 हम ले लेंगे, और इक्वेशन 2 ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्वेशन 2 है PB इज इक्वल टू ये वाला, ठीक, ये PB इज इक्वल टू NBRT ओवर V। इसको इक्वेशन 3 पे डिवाइड करेंगे, जो कि ये है, सही। ये है PT मैंने लिख दिया, उसके बाद ये डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल RT ओवर V पर, सही। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा PB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और इसके नीचे आ जाएगा PT। अब बिल्कुल पहले की तरह PT को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक स्टूडेंट्स। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकाला है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के रेफरेंस के साथ। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकाला है, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन से हमने पार्शियल प्रेशर को निकाला। अब इसका बकाया हिस्सा ये है स्टूडेंट्स, फ्रॉम मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ सिंपली भी समझा सकता हूँ कि देखिए, ये जो NA ओवर NT है, ये NA ओवर NT, यानी किसी भी गैस के जो नंबर ऑफ मोल है, टोटल नंबर ऑफ मोल पे अगर हम इसे डिवाइड कर दें, तो इसे हम कहेंगे XA। इसे क्या कहेंगे, XA। और X कहते हैं मोल फ्रैक्शन को। किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन को। फर्ज करते हैं कि किसी बर्तन के अंदर 3 गैसेज हो। कितने गैसेज हों, 3 गैसेज हों, ठीक। अब स्टूडेंट्स, अब किसी बर्तन में अगर 3 गैसेज हों, ठीक, अब इन 3 गैसों में से फर्ज करें इसका मोल फ्रैक्शन 20 हो, इसका भी 20 हो और इसका 60 हो, तो कुल मिला के कितना होगा 100। में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक, 100। तो नीचे आप 100 को लगाओगे, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ A को आप ऊपर लगाओगे, ठीक। तो इस 20 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका,
इस एक गैस का, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह हमने इसको निकाला हुआ है, यानी किसी भी गैस के मोल्स को जब टोटल नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन कहते हैं टुकड़े को, यानी कुल 100 का एक टुकड़ा, 100 का टुकड़ा यानी 100, अब कुल 100 था, उसका एक टुकड़ा 20 है, दूसरा टुकड़ा 20 है, तीसरा टुकड़ा उसका 60 है। तो हमने उस कुल का एक टुकड़ा लिया हुआ है, इसे एक्स ए भी कहते हैं। तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स आप यूं भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को, पी ए इज इक्वल टू, अब ये एन ए और एन टी चूँकि एक्स ए के बराबर है तो आप ये एक्स ए की जगह लगा सकते हो, एक्स ए पी टी। इसी को हम अगले पेज पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर गैस, फर्ज करें गैस ए के जो नंबर ऑफ मोल है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, उसको डिवाइड कर दें हम टोटल नंबर ऑफ मोल पर यानी एनटी पर, ठीक है, ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो इसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो गैस ए के लिए मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगा और गैस बी के लिए मोल फ्रैक्शन एन बी ओवर एन टी होगा, ठीक। तो ये गैस ए का मोल फ्रैक्शन है और ये गैस बी का क्या है? मोल फ्रैक्शन। बात समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन का, ठीक। और दोबारा देखिए एक दफ़ा जी, हमारे पास दो गैस थे ना, ए और दूसरा था गैस बी। अब इसके फ़र्ज़ करें इसके 30 मोल मौजूद हैं इस बर्तन में और इसके 70 मोल मौजूद है, तो कुल मोल कितने हुए? 100। तो आपने क्या करना है, जो कुल मोल 100 हैं, ठीक है, ये 100 और इसके मोल कितने थे? 30 थे, ठीक है। तो इसको 30 आप लिख लें, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे गैस ए का मोल फ्रैक्शन। इसे हम क्या कहेंगे? गैस ए का मोल, यानी इसको जब इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास गैस ए का मोल फ्रैक्शन, मोल का टुकड़ा आ जाएगा, ठीक। बहरहाल दोबारा हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये मोल फ्रैक्शन मैंने आपको दोनों गैसेस का बता दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? बाय पुटिंग ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास निकले हैं, ठीक है, एक इसका और एक इसका, और वैल्यूज़ कौन से हैं? ठीक है, एन बी ओवर एन टी के वैल्यू ये है और एन ए ओवर एन टी के वैल्यू ये है, ठीक। अब हम इन दो वैल्यूज़ की बात करें जिसे मैंने दायरों में बंद किए। बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एन ए ओवर एन टी एंड एन बी ओवर एन टी, यानी इन दोनों की और इन दोनों की वैल्यू है, ये जो सुरख वाली है, ठीक है। इनको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 4 के अंदर, सही। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 4 क्या था? इधर आ जाएं जी, कहाँ पर हमने निकाला था इक्वेशन 4? ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक। मैं इन इक्वेशंस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इन इक्वेशंस के अंदर हमने उन वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक। ये स्टूडेंट्स मैं इसको ज़रा कॉपी कर लूँ, ठीक। अब हम चलते हैं अगले पेज पर और इन इक्वेशंस को पेस्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक। ये स्टूडेंट्स मैंने इन इक्वेशंस को यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक। अब देखिए जी, मैं क्या करता हूँ सॉरी, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्स बी की वैल्यू है, ठीक है, इससे ये जो एन बी ओवर एन टी, ये देखिए एन बी ओवर एन टी है ना, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। और ये जो एन ए एन टी है, ये भी एन ए, इसकी वैल्यू एक्स ए, इसको मैं इसकी जगह पुट कर देता हूँ, ठीक। तो अब इक्वेशन ए मेरे पास आ जाएगा, पी ए इज़ इक्वल टू एक्स ए, इन दोनों की जगह मैंने ये लगा दिया, ठीक, एक्स ए इंटू पी टी, सही। और इधर मैंने लगा दिया पी बी, इन दोनों की जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टी, सही। ये दोनों स्टूडेंट्स एक ही चीज़ है, ये जहन में आप रखिएगा, ठीक, कि ये जो एन बी और एन टी और एक्स बी दोनों एक ही चीज़ है, बस हम इक्वेशन को ज़रा मुख्तसर कर रहे हैं, ठीक। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास ये आएगा, तो हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट लगा दिया। तो इस तरह जो है यहाँ पर एक्स ए क्या चीज़ है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, और एक्स बी स्टूडेंट्स क्या चीज़ है? ये है मोल
फ्रैक्शन ऑफ गैस बी। ठीक, तो ये अब हमने इनके मोल फ्रैक्शन दोनों के निकाल दिए हैं। सही, दोनों के क्या निकाल दिए हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल दिए। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है? ठीक है, ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि अगर हम गैस ए के मोल फ्रैक्शन को ज़रब दे दें टोटल प्रेशर के साथ तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन हमें क्या बता रहा है? दिस इक्वेशन टेल्स दैट, ये इक्वेशन हमें बताती है दैट द प्रेशर, ठीक, ऑफ अ गैस, के किसी भी जो गैस का प्रेशर होता है इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों के मिक्सचर में, गैसों के मिक्सचर में किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है इज़ द, अब मैं इसको नेक्स्ट लाइन से लिखूंगा, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी आपने ज़रब देना है उसके मोल फ्रैक्शन को, ठीक, एंड द टोटल प्रेशर, उसको आपने ज़रब देना है किसके साथ? टोटल प्रेशर के साथ ऑफ द मिक्सचर की। ये स्टूडेंट्स ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, आपने उसके मोल फ्रैक्शन को ज़रब देना है, प्रोडक्ट का मतलब ज़रब देना है विथ टोटल प्रेशर के साथ, तो आपको क्या पता चल जाएगा? प्रेशर ऑफ अ गैस पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर आकर ये ख़त्म हो जाता है। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के, ठीक, ये जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ा है इसके इस्तेमालात या इसके एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोस पहुँच सके और